नमस्कार साथियों। आज अपन कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यानी कि देखिए, कीमत प्रभाव के दो भाग होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। इन दोनों का योग कीमत प्रभाव होता है। और सलस्की ने क्या किया है कि सर्वप्रथम कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त किया था। प्रोफेसर सलस्की ने सर्वप्रथम कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त किया था। बाद में RGD एलन तथा हिग्स ने यही कार्य स्वतंत्र रूप से भिन्न विधि से किया। यानी कि यही कार्य कौन सा कार्य, यानी कि कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त करने का कार्य। और एलन तथा हिग्स की विधि अधिक लोकप्रिय रही। यानी कि सलस्की की तुलना में एलन और हिग्स वाली जो विधि है, कौन सी विधि, कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त करने की विधि, ये अधिक लोकप्रिय रही। तो देखिए, सबसे पहले अपन कीमत प्रभाव को लेते हैं, प्राइस इफेक्ट को लेते हैं। तो कीमत प्रभाव यानी कि देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को कीमत प्रभाव कहते हैं। इसमें अन्य बातें कौन सी, जैसे उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि और पसंद की, ये सब स्थिर मानते हैं। ये सब अन्य बातों में शामिल होते हैं। तो कीमत प्रभाव की जो परिभाषा है क्या है, यानी कि कीमत प्रभाव यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को कीमत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसे कुल प्रभाव भी कहते हैं। कीमत प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन प्रभाव को लेते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव की परिभाषा देखते हैं। यानी कि देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि कर लगाकर या अनुदान देकर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार क्षतिपूर्त कर दिया जाए। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि कर लगाकर या अनुदान देकर उसकी आय को इस प्रकार क्षतिपूर्त कर दिया जाए कि उपभोक्ता उसी पुराने उदासीनता वक्र पर विचरण करने को बाध्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ वास्तविक आय स्थिर रहती है, मौद्रिक आय परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कर लगाकर उसकी आय को इस प्रकार क्षतिपूर्त कर दिया जाए ताकि वह उसी पुराने उदासीनता वक्र पर विचरण करने को बाध्य हो जाए, तो इस परिस्थिति में उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि को यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब इसको अपन एक डायग्राम के आधार पर भी प्रतिस्थापन प्रभाव को समझा सकते हैं। और इसका जो डायग्राम है आपको एक कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और इस डायग्राम में यानी कि क्षैतिज अक्ष पर x वस्तु, लंबवत अक्ष पर y वस्तु, A और B बजट रेखा है जो प्रारंभिक उदासीनता वक्र IC1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। E1 प्रारंभिक साम्य बिंदु है। अब यदि मान लीजिए कि x वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नई बजट रेखा AB से AB प्राइम हो जाती है और ये बजट रेखा नए उदासीनता वक्र IC2 को E2 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। अब यदि यानी कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी और इस बढ़ी हुई आय को अगर कर लगाकर
बढ़ी हुई आय को कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूरित कर दिया जाता है कि उपभोक्ता उसी पुराने उदासीनता वक्र IC1 पर विचरण करने के लिए बाध्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में एक नई बजट रेखा A प्राइम B डबल प्राइम जो पुरानी बजट रेखा A B प्राइम के समानांतर खींची गई है, जो प्रारंभिक उदासीनता वक्र IC1 को E3 बिंदु पर स्पर्श करते हुए खींची गई है। अब देखिए यहाँ प्रतिस्थापन जो प्रभाव है, यानी कि एक ही उदासीनता वक्र पर होने वाले विचरण को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो एक ही उदासीनता वक्र कौन सा है? IC1 है, और इस पर दो बिंदु है, एक तो E1 है और एक E3 है। इस E1 और E3 के बीच में जो भी विचरण होगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से अपन यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन प्रभाव को अपन डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एक ही उदासीनता वक्र पर होने वाले विचरण को प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका यानी कि कीमत प्रभाव के जो दो भाग हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, जिसमें अपन ने प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया है, उसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला है और यानी कि इसको डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन किया है। अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अपन आय प्रभाव को समझाएंगे, डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे, इसकी परिभाषा भी देखेंगे।